बैक टू बरसवाल स्टडी। मैं हूं रजत सिंह और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 11, अंडर रूट 7, तो सभी क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपने लिखना सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट, मान लीजिए, टू कॉन्ट्रे दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। कोई भी इरेशनल प्रूफ करने को दिया जाए, सबसे पहले आपने उसको इरेशनल मान लेना है, तभी तो उसको सबसे पहले आपको उसने रैशनल मान लेना है, तभी आप आगे चलकर उसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नाउ लेट अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए एंड बी। दो नंबर आपने ले लिए ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ लैंग्वेज बनाने के बाद आपने क्या काम करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए, उसका क्या कर लेना है आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे तब आपको मिलने वाला है, अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो चलिए जो डिवाइड में उसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स हमें मिलेगा 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर हमने लिखना है दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट फॉलोज दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। यानी इन दो लाइन का मतलब है कि जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो वहीं पर ए भी 5 से डिविजिबल होगा। फिर आपने क्या काम करना है, a इक्वल्स टू 5 लिखना है। दैट मीन्स जो भी नंबर अंडर रूट में दिया गया, जैसे 5 दिया गया हमें, तो हमें a इक्वल्स टू 5 लिखना है। अगर 7 दिया जाता तो हम a इक्वल टू 7m लिखते फॉर सम इंटीजर m। बट यहां पर अब क्या करना है आपने कि ये जो वैल्यू आपने रखी है उसको आपको कहां पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 25m स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। b स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 से आप 25 को कट करेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर से आपने वही लिखना है, दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and hence b is divisible by 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप बता सकते हैं दैट मीन्स अंडर रूट 5 इज irrational and our assumption is रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो चुकी है और हमने यहां पर दिखा दिया अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, प्रूफ दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इसको भी उसी तरह से करना है, तो बस स्टार्ट करते हैं इसको भी। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या काम करना है, सबसे पहले मान लीजिए लेट अंडर रूट 3 प्लस 2 5 अंडर रूट 5 इज रैशनल। मैंने बताया था जो भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया जाए उसको आप इरेशनल मान लीजिए। अभी हमने पूरी वैल्यू को इरेशनल माना है, अब हम अंडर रूट 5 टू अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो क्या दिखाना है, अंडर रूट 5 इज रैशनल।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने काम क्या करना है। अब आप दिखाएंगे नाउ जो आपको गिवन दिया गया है यानी 3 + 2√5 है ना, तो उसमें आपने क्या काम करना है, ये जो नंबर आपको प्लस में दिया गया है एक बार इसको माइनस कर लेना है, एक बार इसको ऐड कर लेना है। क्यों करना है इसका रीजन भी आपको बताएंगे हम। देखिए इसका रीजन क्या होगा, आपने लिखा 3 + 2√5 -3 जो नंबर दिया गया है प्लस में उसको माइनस भी कर लेना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। रीजन आप क्या देंगे, सिंस डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल इज ऑल्सो रैशनल, यानी कोई भी रैशनल नंबर को आप माइनस करते हैं तो उसका नंबर जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल ही होगा। यानी ये बच्चा जो हमारे पास इसका रिजल्ट है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये रैशनल हो गया। अब आपने फिर से क्या काम करना है, ये जो मल्टीप्लाई में है √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इसको आपने क्या कर लेना है 1/2 × 2√5। इसका रीजन क्या देंगे आप, सिंस प्रोडक्ट, देखिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन आपने करेक्ट देना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 2 से आप इस 2 को कट कर सकते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, √5 इज रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि √5 रैशनल नहीं हो सकता है, तो उसी बेसिस पे हम क्या दिखाएंगे, बट √5 कैन नॉट बी अ रैशनल, therefore √5 is irrational। फिर आपने नेक्स्ट बताना है, दिस शोज दैट आवर अजम्पशन, यानी जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, इज इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गया हो, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको इन सभी क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, यानी फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है 1/√2 दिया गया है ना, तो इसको स्टार्ट करना है आपने। मान लीजिए कि P/Q है, ये P के इक्वल है, ये Q के इक्वल है, क्योंकि हमारे जो इरेशनल की फॉर्म है, यानी जो हमारी इरेशनल की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, वो क्या है, P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या काम करना है, 1 × √2, इसका क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 के साथ √2 की मल्टीप्लाई और √2 के साथ भी √2 की मल्टीप्लाई, अब इक्वल्स टू P/Q। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2/2 की मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। देखिए सपोज आप कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, जैसे 5 × 5 ले लिया हमने, तो वो हमेशा 5 के इक्वल आएगा। 3 × 3 है ना, तो वो हमेशा 3 के इक्वल आएगा। तो जो भी हम अंदर नंबर होगा वो हमेशा वही नंबर देगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये भी P/Q के इक्वल हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसको क्या कर लेना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने, यानी √2 इक्वल्स टू ये जाएगा P के पास, यानी 2P/Q। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका रीजन क्या दिया, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q जो है हमारे इंटीजर हैं, और P/Q जो है हमारे पास, है ना, P/Q जो है हमारे पास इज रैशनल। वो एक क्या है,
रैशनल नंबर है, तो आप बता सकते हैं एंड सो √2 यानी जो बच गया है √2 वो भी क्या होगा, एक रैशनल ही होगा, है ना। तो आप बता सकते हैं बट पहले क्वेश्चंस की तरह हम बता सकते हैं बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी ये सिर्फ एक हमारा मानना है कि अंडर रूट जो है एक क्या है, रैशनल नंबर है, दैट √2 इज रैशनल, है ना। तो आप दिखा सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था लगभग। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है स्टूडेंट, है ना, तो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 7√5। चलिए इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सिखाया था, उसी तरह से करेंगे इसको भी, है ना। तो मान लीजिए कि लेट 7√5 इज रैशनल, पहले आपने हर क्वेश्चन में उसको रैशनल मान लेना है, एंड ऑल्सो √5 इज रैशनल, है ना। दोनों नंबर को रैशनल मान लिया, फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नाउ 7√5 जो है उसको आपने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये जो मल्टीपल में है वही रीजन लगाना है, 1/7 × 7√5। तो इसका रीजन आप क्या देंगे, सिंस पीछे ही बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर रैशनल्स। ठीक है, तो हमारे पास बच जाता है √5 इज रैशनल। पर पहले भी हम बता चुके हैं कि √5 क्या है, बट √5 इज इर्रेशनल, है ना। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, 7√5 इज ऑल्सो इर्रेशनल। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन है ये सारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन यानी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो दिया गया है वो स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 6 + √2। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। स्टार्ट करेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल, हर क्वेश्चन की तरह इसको भी रैशनल मान लीजिए, एंड √2 इज ऑल्सो रैशनल, है ना। हमने दोनों को क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं नाउ 6 + √2। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोई भी नंबर प्लस में दिया गया हो उसको माइनस कर लीजिए आप। तो 6 + √2 -6, उसी नंबर से उसको माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, √2। देखिए इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी, पहले ही बताया था मैंने, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल्स क्या होता है बच्चों, इज रैशनल, है ना। कोई भी दो नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं तो वो रैशनल ही देगा, देयरफॉर √2 इज रैशनल, है ना। बट √2 इज इर्रेशनल, हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि √2, √5, √3 ये सारे नंबर जो है वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो आप क्या दिखा सकते हैं, देयरफॉर 6 + √2 इज ऑल्सो इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है ना। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारे कुछ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून विद बरसवाल स्टडी। गुड बाय।